छलावा जो रास्तों में रात के समय लोगों को अपने कई सारे रूप में दिखाई देते हैं और वह उन लोगों को रास्ता भटकाते हैं और उनकी ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं एक ऐसा ही छलावा का किस्सा। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। अरे राजेश, गांव में कुछ काम निकल आया है जिस वजह से तुम्हें गांव जाना होगा। गांव की जमीनों में कुछ दस्तखत देने हैं, तुम कहो चले जाओ। राकेश अपने गांव जा रहा था। उसे कुछ खेतों की चकबंदी करानी थी, इसलिए वह अपने गांव के लिए रवाना होता है। उस शहर से उसका गांव बहुत ही दूर था, जो कि 125 किलोमीटर दूर था। वह दिन में सुबह निकलता है और धीरे धीरे उसे रास्ते में रात हो जाती है। वह अपने रास्ते में सीधे चल रहा था। अंधेरा रास्ते को रोक रहा था। गाड़ी की हेडलाइट से आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। राकेश अपने रास्ते पे चला जाता है और उसे वो रास्ता पूरा सुनसान लग रहा था। वहीं रास्ते से एक बूढ़े व्यक्ति गुजर रहे थे। राकेश अपनी गाड़ी से उतरता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। अरे काका, यहाँ कोई होटल है क्या? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अगर यहाँ कुछ होटल में खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, इस रास्ते में छलावा लगता है, छलावा। मेरी बात मानो तो आज रात तुम मेरे घर पे रुक जाओ। अरे काका, मैं तो शहर में रहने वाला, मैं सब इन भूत प्रेत छलावा इन सब चीज़ों को नहीं मानता। और वैसे भी मैं शहर में रहकर बड़ा हुआ हूँ और मेरे मम्मी पापा ने भी बताया है कि भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। अरे बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस रास्ते में सच में छलावा लगता है। वह आते जाते लोगों को परेशान करता है। वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। अरे काका, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ ये छलावा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। राकेश ने एकदम से मना कर दिया था। राकेश शहर में रहता था, इसलिए उसे इस छलावा, भूत प्रेत इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था। वह इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानता था और वह फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाता। सोचते सोचते अचानक उसके गाड़ी के आगे रोड में एक भालू आता है। भालू रोड क्रॉस कर ही रहा था कि अचानक राकेश ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया और वह थोड़ा उतर कर गाड़ी से आया तो उधर भालू नहीं था। उसे देखकर वह बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वह गाड़ी में बैठा था तो उसे भालू नज़र आया था। अब मानो उसका एक्सीडेंट हो गया हो भालू का, फिर भी वहाँ पर कोई भालू नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वह रास्ते पे बिल्कुल स्पीड में आगे चला जाता है। रास्ते में आगे एक बूढ़ा इंसान, मानो जिसकी चमड़ी जल चुकी हो, गल चुकी हो, रास्ते पे खड़ा था। राकेश सोचता है मैं इससे आगे का रास्ता पता करता हूँ। वह उतरकर उस बूढ़े इंसान के पास जाता है। अरे भाई साहब, मुझे दरअसल महोबा जाना था और मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे महोबा जाने का रास्ता बताओगे? और वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं पहचाना मुझे? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों हम महोबा जाएंगे। तुम्हारी आवाज़ तो भूतों जैसी है। कहीं तुम भूत तो नहीं हो? अगर तुम भूत हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं एक मंत्र मारूंगा तुम मर जाएगा।
अब हम दोनों चलेंगे महोबा, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, समझे? वह बूढ़ा इंसान राकेश के अंदर घुस जाता है, जो कि एक प्रकार का छलावा था। राकेश के अंदर वह इंसान घुस जाता है और राकेश की गाड़ी को राकेश नहीं मानो वो छलावा चला रहा है। गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी, गाड़ी पर राकेश का नियंत्रण नहीं था। वह रोड में आगे जाता है और इसकी गाड़ी एकदम से आसमान की तरफ मुड़ जाती है। फिर वह अचानक से ज़मीन पर जाकर टकराता है। राकेश अपनी गाड़ी से बहुत दूर गिरता है रोड पे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है।